Welcome back to Shikshatra. So today we are going to do the next step of fraction. कल मैंने फ्रैक्शंस किया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किया और सिंपलेस्ट फॉर्म. ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना इस वीडियो को देखने से पहले. अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि फिर आपको ये आसान होगा करना. ठीक है, दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑपरेशंस विद फ्रैक्शन. ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है बच्चे? प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. दीज आर द 4 ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, जो बेसिक ऑपरेशन है जो हम करते हैं. ठीक है, तो आज हम करेंगे इन ऑपरेशंस को फ्रैक्शन पे. तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की. इनका जो मेथड है वो सेम टाइप पे होगा और जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है उसका सेम टाइप पे होगा. सो वी आर डीलिंग विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 केसेस आएंगे आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में. एक होगा जब आपके पास सेम डिनोमिनेटर है. फॉर एग्जांपल 1/2 प्लस 1/2. तो यू हैव द सेम डिनोमिनेटर. एक ये केस होता है. एक होता है कि जब डिफरेंट है, सपोज 1/2 प्लस 1/4. क्लियर? तो इससे कैसे डील करेंगे? सपोज आपके पास ये वाला है सेम डिनोमिनेटर. जब आपका सेम डिनोमिनेटर होता है ना, तो कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर सेम रहता है. देन यू ऐड 1 + 1. यू जस्ट ऐड द न्यूमरेटर एंड योर आंसर इज 2/2, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करके 1/1 आ जाए. क्लियर? लेट्स से आपके पास क्वेश्चन है 3/4, जैसे 3/7 प्लस 1/7. ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो इसका आंसर आ जाएगा 7. न्यूमरेटर में 3 + 1 = 4/7. ये ऑलरेडी पता है ना. अब देखते हैं जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 2/7 प्लस 1/14. ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम बनाना है. जैसे हमने कल कंपैरिजन के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाया था, सेम वे में हम इसके लिए बनाएंगे. तो 7 और 14 इसको सेम बनाना है. अब मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 49 2 से. तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. नेक्स्ट स्टेप में दिस बिकम 4/14 प्लस 1/14. ठीक है, now this is equal to 14. ऊपर क्या आ जाएगा? 4 + 1 which is equal to 5/14. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? और एग्जाम्पल देखते हैं. ऐसे 3/10 प्लस 1/9. ठीक है, अब कोई नंबर ऐसा है जिसको 10 से मल्टीप्लाई करो 9 आ जाए? नहीं, राइट. ऐसे ही 9 को मल्टीप्लाई करो 10 आ जाए? नहीं, राइट. तो इस केस में हम क्या लेते थे बताओ? HCF की एलसीएम, राइट. सो अब मैं एलसीएम लेती हूँ 10 and 9 का. तो दिस कम इन टेबल ऑफ 2 के टेबल में 10 किस पे आता है? 5 पे. ये आ जाएगा 9 ही ओनली. 5 × 1 is 5 and then 9. क्योंकि 9 नहीं बचा तो आप डायरेक्टली 9 भी ले सकते हो, 3 and 3 भी ले सकते हो. तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 2 × 5 × 9. दैट मीन्स 2 5 is 10 and then 10 × 9 90. ठीक है, मतलब मुझे इन दोनों के डिनोमिनेटर को कितना बनाना पड़ेगा? 90. तो 3/10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? जो मेरा डिनोमिनेटर है वो 90 बन जाए 9 से. सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय 9, वी मल्टीप्लाई दिस बाय 9. दिस बिकम 9 × 3 या 3 × 9 becomes 27, राइट. सो दिस टर्म इज 27/90. नेक्स्ट है 1/9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाए? 90. तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ? 90 आए 10 से. सो 9 × 10 एंड 1 × 10, ये आ गया 10/90. ठीक है, पहले वाली की वैल्यू कितनी आई? 27/90. नेक्स्ट वाली की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? 10/90, राइट. नाउ यू ऐड इट अप. 90 तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा. यू ऐड द न्यूमरेटर 27 + 10. दैट मेक्स 37/90. क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इज इट क्लियर? अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर देते हो. अगर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाते हो, जो एलसीएम से भी हो सकता है या नॉर्मल मल्टीप्लाई से भी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डिनोमिनेटर क्या है. सेम चीज़ हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं. फॉर एग्जांपल आपको गिवन है 3/15 - 1/15. तो यू सिंपली सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम. सो यू डू 3 - 1, द आंसर विल बी 2/15, राइट. लेकिन अगर आपको गिवन है 2/17 - 1/, लेट्स से 13. ठीक है, तो ना तो मैं 17 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ कि 13 आ जाए, ना 13 को. तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ.
काफ़ी लंबा आएगा वैसे इसका एलसीएम। तो 13 इंटू 1 इज़ 13 एंड देन 17 इंटू 1 इज़ 17, राइट। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 17 इंटू 13। करो इसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 221। अच्छा, अलग अलग करके लिखती हूँ क्योंकि मैंने वैसे कराया तो। सो दिस इज़ 221। तो मतलब 2/17 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जो डिनोमिनेटर है वो कितना आ जाए 221। मतलब आप कर दो इसको मल्टीप्लाई 13 13 इंटू 2 इज़ 26। ठीक है, तो ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई है 26/221। नेक्स्ट है 1/13 मल्टीप्लाई विद समथिंग दैट्स मेक 221। अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 221 आ जाए 17 से, राइट। तो ये कितना बन गया 17/221। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 26/221 माइनस 17/221। द आंसर इज 9/221। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझ आया? ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक मिक्स फ्रैक्शन का करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन 2 1/3 माइनस लेट्स टेक 2 1 1। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को कल मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था। बिडमासी फॉलो होता है इसमें भी। पहले आप क्या करोगे मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, राइट। सो लेट्स मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6 6 प्लस 1 7। तो 7/3 माइनस डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम, देन 2 इंटू 1 1 2 प्लस 1 3। ये आता है ना सबको मिक्स फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर करना है। अब 3 and 2 इसका एलसीएम लोगे ये आएगा 6। तो 7/3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर 6 आए, एंड द नेक्स्ट वन इज 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि डिनोमिनेटर क्या है मेरा फिर से 6। सो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों चीज़ों को, तो 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6, तो ये कितना हो गया 9। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 14/6 माइनस 9/6, राइट। सो ये आ गया आपका 5/6। क्लियर है? समझ आती? अगर आपका आंसर आता सपोज 15/25 तो आप उसको सिंप्लीफाई करो, यू विल मेक इट एज 3/5। ओके, दिस इज डन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज क्लियर। नाउ मूविंग टू मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन आ गई तो डिवीजन अपने आप आ जाती है। जैसे एडिशन आ गया तो सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, सेम ही मेथड फॉलो होना है, बस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मूविंग विद मल्टीप्लीकेशन, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इसका भी। लेट्स से 2/3 मल्टीप्लाई बाय 9/8। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, जो नंबर होते हैं इन सब की दुश्मनी होती है आपस में, तो ये काटना चाहते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे को सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हमेशा ध्यान रखना कि सेम सिंप्लीफाई नहीं होता है। मतलब न्यूमरेटर के साथ कभी भी सिंप्लीफाई नहीं होता, और डिनोमिनेटर भी डिनोमिनेटर के साथ सिंप्लीफाई नहीं होता, उल्टा होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ जाएगा, मतलब 2 और 9 नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते इसको कैंसिल आउट, और 3 और 8 को नहीं कर सकते। ठीक है, उल्टा करोगे आप। तो सबसे पहले इस वाले न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं 2। तो क्या लगता है 2 और 3 सेम टेबल पे आते हैं? नहीं, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है? नहीं। 2 and 8 को देखते हैं। ठीक है, 2 and 8, 2 और 8 दोनों किसके टेबल पे आते हैं 2 के, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इज 2, 2 इंटू 4 इज 8, राइट। फर्दर नहीं होगा और किसी टेबल पे नहीं आते 1 and 4, तो ये इतना ही आएगा। अब आ जाओ 9 पे। ठीक है, अब इसको सेंटर में लिया, इसको पहले वाले डिनोमिनेटर के साथ देखो, वो क्या है 3, तो ये दोनों सेम टेबल पे आते हैं। तो 3 इंटू 1 इज 3 एंड 3 इंटू 9 3 इज 9। ठीक है, अब 3 और 4 को देखो सेम पे आते हैं? नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 4, दैट मीन्स द आंसर इज 3/4। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो फिर से। डन। लेट्स टेक एक बड़ा नंबर ले लेती हूँ, 12/18 इंटू 20/30। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है।
तो इससे शुरू करते हैं पहले न्यूमरेटर से, इसको पहले देखते हैं इसी के साथ वाले फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ 18। 12 और 18 सेम टेबल पे आते हैं, येस दे कम इन टेबल ऑफ 6, दे कम इन टेबल ऑफ 2, किसी पे भी ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 पे ले रही हूँ, तो 6 इंटू 2 इज़ 12, 6 इंटू 3 इज़ 18, ठीक है। अब 2 और 3 तो सेम टेबल पे नहीं आते, तो वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट दिस 2 को हम सेकंड डिनोमिनेटर से देखेंगे। सेकंड डिनोमिनेटर क्या है? 30। 20 से नहीं देखेंगे क्योंकि वो न्यूमरेटर हो जाएगा, राइट। 30, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 30, राइट। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट ये खत्म हो गया, ये 1 हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ 20 पे, सेकंड जो न्यूमरेटर है। अब 20 को 3 के साथ देखो, 20 और 3 सेम टेबल पे आता है? नहीं। अगले पे देखो 20 और 15 सेम टेबल पे आता है? यस। किस पे आता है? 5 पे। सो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15, राइट। तो यहाँ क्या बचा? 1/3। सो वी हैव 1 and 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या बचा? 4 and 3। ऐसे नहीं करना है कि मैम ये 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा। नो, डिनोमिनेटर कट आउट नहीं होते, न्यूमरेटर नहीं होते, उल्टा होता है, ठीक है। सो इसका आंसर कितना आ गया? 1 इंटू 4 इज 4 एंड 3 इंटू 3 इज 9। क्लियर अप टू दिस पॉइंट? लेट्स सी। 24 अपॉन लेट्स से 21 इंटू 35 अपॉन 30, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 1 minute टाइम फॉर यू, ट्राई इट वंस। डन? टेक योर टाइम इफ यू वांट टू। डन? चलो, ये कितना हो जाएगा? 24 एंड 21 सेम टेबल पे आते हैं, 3 के टेबल पे आता है। 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 8 और 7 नहीं आता, सो वी स्टॉप। नाउ 8 एंड 30 इसके टेबल पे आता है? 2 के टेबल पे। 2 4 ज़ा 8, 2 15 ज़ा 30, वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट इज 35 एंड 7, 35 एंड 7 दोनों 7 के टेबल पे आता है। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, राइट। देन 5 एंड 15 को देखो, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो ऊपर क्या बचा? 4 इंटू 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में बचा 1 इंटू 3 एंड द आंसर इज 4/3। ईजी, गेटिंग इट? गुड। नेक्स्ट है डिवीजन। सपोज यू हैव 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक है। डिवीजन में एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, मल्टीप्लिकेशन से बाकी सेम है। 1/3 सेम रहता है, जो डिवाइड का साइन है ना बच्चे, वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और जो सेकंड फ्रैक्शन है वो पलट जाएगी, मतलब 5 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, ठीक है। फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या काम है, दोबारा समझो। लेट्स से 2/9 डिवाइडेड बाय 8/3, तो ये क्या हो जाएगा? 2/9 रिमेन सेम, डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई एंड दिस रिवर्स आउट। जो 3 है ये ऊपर और जो 8 है वो नीचे, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कैसे करते हैं? 2 and 9 सेम टेबल पे नहीं आते तो कुछ नहीं कर सकते। 2 and 8 आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, राइट। नाउ 3 को देखो, 3 और 9 सेम टेबल पे आता है, यस। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 1 and 4 नहीं आता, तो ऊपर क्या बचा? 1 and 1, और नीचे क्या बचा? 3 इंटू 4। सो 1 इंटू 1 इज 1 एंड 3 इंटू 4 इज 12। क्लियर? समझ आई? ग्रेट। एक क्वेश्चन करो डिवीजन का, मिक्स फ्रैक्शन का देते हैं, ठीक है। यहाँ 1 ही करो, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ट्राई इट। डन? लेट्स डू इट। 3 सेम, पहले क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7। डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, अभी सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन ही करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सो लेट्स टेक इट डिवाइड ओनली। 12 रिमेन सेम, 12 इंटू 1 इज 1,
पहले सही लिखा था मैंने, +1 इज 13, इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये आ गया। नाउ 7/3 रिमेन सेम, डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन, और वो पलट जाएगा, तो ये जगह 12/13, राइट। सो 3 into 1 is 3 and 3 into 4 is 12, राइट। नाउ 7 और 13 तो कट नहीं होने वाले हैं और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। 7 into 4 is 28 and 1 into 13 is 13, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अगर आपका इम्प्रॉपर में आंसर आ रहा है ना बच्चे, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आना, तो कितना हो जाएगा, 13 बाहर 28 अंदर, 13 2 = 26, रिमाइंडर बचा 2। तो कैसे लिखते हैं इसको हम, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 13, जो रिमाइंडर है 2 वो अप, और क्या बच गया 2 ये बीच में, राइट। क्लियर, डन। आई थिंक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड दिस इज क्लियर। अच्छा ये बात ध्यान रखना बच्चे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एलसीएम हम नहीं लेते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाने की। बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो हर जगह एलसीएम लेते हैं, नहीं, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आप एलसीएम लेते हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने नहीं लेना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं जो थोड़े जिसमें सारे ऑपरेशन लग रहे हैं बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, राइट। लेट्स से 1/2 divided by 1/4 plus 2/3 into 9/8। पहले डिवाइड साइन होगा ना, डी मास होता है हमारे पास, डी मास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी डिवाइड, ये तो 1/2 डिवाइड चेंजेस इनटू मल्टीप्लिकेशन, 1/4 क्या हो जाएगा 4/1, बाकी सारा सेम रखना, ठीक है। नाउ दिस कैंसिल आउट, 2 1 = 2, 2 2 = 4, बाकी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। 1 into 2 is 2/1 प्लस, अब हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डिवीजन के बाद, राइट। सो दिस बिकम 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो यहाँ बचा 3/4, ठीक है। अब ये सिर्फ एडिशन में रिड्यूस हो गया, 2/1 प्लस 3/4। इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है मैं 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी कि 4 आ जाए, बड़ा नंबर आ जाए, इंटू 4 इंटू 4, सो दिस बिकम 8/4 प्लस 3/4, तो आंसर कितना आ गया 11/4, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, सॉर्टेड। अच्छा एक और आता है फ्रैक्शन इंटू होल नंबर, फॉर एग्जाम्पल 2/9 ऑफ 3, ऑफ का मतलब बच्चे होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब है 2/9 मल्टीप्लाई 3। तो इसमें घबराना नहीं है, मैम ये 3 ऊपर है नीचे, पता है ना तुम्हें, अगर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1 है, तो ऐसे होगा ये क्वेश्चन। 3 1 = 3, नॉर्मल करना है फिर आगे, तो एंड यू कैन डू इट, आई नो। सो या दिस इज क्लियर, 2/9 ऑफ 3 इज इक्वल टू 2/3, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मतलब आप होल नंबर को सिंपली अपॉन 1 लिख लो। अच्छा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ट्राई। फॉलो द रूल, डी मैथ्स, ओके। लेट्स सी, तो सबसे पहले क्या करना है आपने, फ्रैक्शन में डी मास लगाने से पहले भी ना, अगर आपको कोई सिंपल फ्रैक्शन दिख रही है, अकेली फ्रैक्शन, अगर वो सिंप्लीफाई हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उसको कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 and 9, सो 3 1 = 3, 3 3 = 9, यू कैन सिंप्लीफाई इट, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट देखनी है, जो नहीं है, एंड ऑफ इज लाइक सिंपल ऑफ है, डी है यहाँ पे, डिवीजन है नहीं, मल्टीप्लीकेशन m इज तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/3 रिमेन सेम, माइनस इसको सॉल्व किया, सो 2 into 1 is 2 and 2 into 2 is 4, then 2 into 1 is 2 and then 2 into 6 is 12, so this become, यहाँ पे क्या बचा, 1 into 1 1 and then 1 into 6 6, प्लस 7/9 रिड्यूस हो सकता है नहीं, तो ये सेम रहेगा। क्लियर, दिस इज द थिंग यू आर गेटिंग। नाउ इंटीजर्स बचे, आपने क्या करनी है पहले एडिशन, जब आपको इसमें एडिशन करनी है ना बच्चे, इट्स 1/3 माइनस 1/6 प्लस 7/9, तो कोई ये नहीं करेगा कि मैम हमें एडिशन पहले करनी थी तो हमने 1/6 प्लस 7/9 कर दी, वो आप तब करोगे जब यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है।
जब आपके पास अकेला प्लस और माइनस रह जाता है ना इक्वेशन में विदाउट ब्रैकेट, तो वो बेसिकली इंटीजर्स का कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब आप या तो इन दोनों को पहले सॉल्व करो, लेकिन अगर आप एडिशन भी करना चाह रहे हो देन दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस, तो प्लस वाले नंबर आप पहले ले लो। ये क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 7/9 माइनस 1/6, ठीक है। अब आप इन दोनों को पहले ऐड करो, जो आंसर आएगा उसमें से 6 माइनस कर दो। द अदर वे टू डू दिस इज कि जो 2 डिजिट की एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है वैसे ही 3 डिजिट की सेम होती है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में एलसीएम निकालते हैं, तो आप इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम निकाल लो। डिनोमिनेटर्स क्या है 3, 6 एंड 9। जस्ट टेक द एलसीएम ऑफ ऑल दीज 3। घबराना नहीं है कि मैम 3 नंबर आ गए थे। तो नाउ दिस बिकम 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 3 के टेबल में 6 पे आता है 2 पे एंड देन ओके सॉरी आई हैव टेकन द साइंस हियर, वो नहीं लेने हैं एलसीएम में, तो नॉर्मली लिखना है ना 3, 6 एंड 9। So we have 3 into 1 is 3, 3 into 2 is 6 and 3 into 3 is 9. Then 2 into 1 is 2 and 3 into 1 is 3. तो LCM कितना आ गया, यहाँ कर देती हूँ मैं 3 into 2 into 3, that means 3 2 is 6, 6 3 is 18। तो अब मैं इन तीनों को किसके इक्वल बनाने वाली हूँ, विद द डिनोमिनेटर 18। क्या क्या है हमारे पास 1/3, 1/6 एंड 7/9। इन सबको मल्टीप्लाई करना है सच दैट द डिनोमिनेटर इज 18। ओके, सो नाउ 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 18 आ जाए, 6 से। तो मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 6 इंटू 1 इज 6। नेक्स्ट 6 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 18 आ जाए, 3 से। तो 6 इंटू 3 इंटू 3, 1 इंटू 3 इज 3। मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं है यहाँ पे, 9 है क्वेश्चन में। 9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 18 है 2 से, तो इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ गया 14/18। इतना समझ आया। तीनों का एलसीएम लिया, फिर देखा कि किस पे आ रहा है। अब हमारे पास था जो फर्स्ट टर्म है 6/18 के इक्वल आई है हमारी, उसमें से हमने क्या माइनस करना है 3/18 एंड द लास्ट टर्म प्लस करनी है, दैट इज क्या आई है हमारी प्लस 14/18, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 18, 6 माइनस 3 प्लस 14। ये सबको सॉल्व करना आता है। 6 माइनस 3 इज 3 प्लस 14 अपॉन 18। नाउ 14 प्लस 3 इज 17 अपॉन 18 एंड दिस इज योर आंसर। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? ये क्वेश्चन देख लो फिर से 3 वाला, और एक काम करती हूँ मैं एक और क्वेश्चन करा देती हूँ 3 वाला ही, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तीनों का एलसीएम लिया एंड जस्ट मेकिंग देम इक्वल एंड यू सॉल्व इट, राइट। चलो ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें 3 नंबर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 अपॉन लेट्स से 7 प्लस 14 1 1 प्लस माइनस भी ले सकते हो, मैं प्लस, चलो माइनस ही ले लेते हैं। प्लस प्लस अगर तीनों प्लस है तब भी सेम तरीके से होगा, माइनस है तीनों तब भी सेम से होगा। मैं मिक्स ले रही हूँ लाइक 6 7 1 1, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मिक्स को कन्वर्ट करेंगे। ये कितना हो गया 7 इंटू 2 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18, सो 18/7 प्लस 14 रिमेन सेम। 14 इंटू 1 इज 14, 14 प्लस 1 इज 15 माइनस 7 इंटू 1 इज 1, सॉरी 7 इंटू 1 इज 7, 7 प्लस 1 इज 8, ठीक है। अब क्या आया डिनोमिनेटर में 7 एंड 14, दिस इज बेसिकली 7 14 7, तो हो जाएगा 7 1 4 2 एंड देन 1 एंड देन 2 1 1। तो एलसीएम कितना आ गया 7 इंटू 2 14, राइट। तो हमें क्या करना है 18/7 को 14 के इक्वल बनाना है। नेक्स्ट इज 15/14 एंड द लास्ट वन इज 8/7, ठीक है। इन सब का डिनोमिनेटर कितना बनाना है हमने 14 14 14। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 14 आ जाए 2, दिस इज इंटू 2 इंटू 2, 18 इंटू 2 इज 36। 14 को किससे मल्टीप्लाई करोगे इंटू 1 इंटू 1, सो दिस इज 15/14। 7 को किससे करोगे 2 से, 7 इंटू 2 8 इंटू 2, दिस इज 16/14, राइट। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, लास्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट, सो दिस विल बी बेसिकली 36/14 प्लस 15/14 माइनस 16/14, राइट।
नाउ यू टेक आउट द कॉमन डिनोमिनेटर दैट इज 14. ऊपर क्या आएगा 36 प्लस 15 माइनस 16. 36 प्लस 15 कितना आया 51 minus 16 upon 14. When you subtracted this will be 35 by 14. Now 35 by 14 सिंप्लीफाई हो सकता है आगे, तो आपने करना है बच्चे. अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो करना है, सिंप्लीफाई हो रहा है तो करना है. तो ये 7 की टेबल में आएगा 7 5 एंड 7 2. तो इसका आंसर आया 5/2. उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे दैट विल बी 2 1/2. 2 to the 4 4 plus 1 5 and that's 5/2. राइट, क्लियर है. So we are done with all the 4 operations, addition, subtraction, multiplication, division and mix भी कर लिया हमने. अब इस चैप्टर में रह गए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे कुछ, एंड देन देयर आर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन के बीच में कुछ रिलेशंस है वो करेंगे. ठीक है. सो वी एंड आवर क्लास हियर एंड वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास टू डू more interesting word problems. Thank you.